હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે હિન્દી ક્વેશ્ચન નંબર 2 બ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। તો પ્લીઝ બાળકો, અગર તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। વધારેમાં વધારે શેર કરજો તો જેથી કરીને બીજા બાળકોને પણ એનો લાભ મળી શકે। तो चलो આપણે ચાલુ કરી દઈએ। पार्ट 2 लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो હવે આપણે જોઈશું। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। दूसरा प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है और तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। रानेडे को किसने रोका, क्यों। रानेडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपने काम के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया। हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं। हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। अभी हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गीत गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था। कैसे। चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था। उसमें नम्रता और सेवा भाव था।
तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी, पर तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुण का अभाव था, इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में वे सच्चे हीरे नहीं थे। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी मैं माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने में भी पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। पाठ 4। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है? देश के प्रति हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन के उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। दूसरे देश में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देश में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना चाहते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नज़र आती है। इस प्रकार हमारी सोच में केवल दोष देखने की
दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है। शिवाजी मालवाजी से किस तरह प्रभावित हुए? मालवाजी शिवाजी का वध करना चाहता था। वध की इच्छा का कारण जानकर शिवाजी उनके प्रति क्षमाशील हो गए थे। उनके हृदय में मालवाजी के प्रति प्रेम उबल रहा था। जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटा, तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। उसके सामने मालवजी वीरता, निडरता और साहस से पेश आया। इस तरह शिवाजी मालवजी से बहुत प्रभावित हुए। मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी जानते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश के रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन की लालच में मालवजी ने शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, विशिष्टता और पागलपन का सूचक है। आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक BISAG बिसग पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। तो અમારા જો ક્વેશ્ચન નંબર 3 હતું એ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે।
નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું ક્વેશ્ચન નંબર 3 તમને બતાવીશ. અગર તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો, જેથી કરીને બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ આનો લાભ લઈ શકે. થેન્ક યુ.